देखिए हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, पहले हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और बेसिक कंसेप्ट के बाद फिर हम लोग चलेंगे इसमें क्वेश्चन पे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, जितने भी लगभग आपके 100+ क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100+। 100 से अधिक क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आप अधिक से अधिक सेम वैरायटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। और सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं। अब वो किस एग्जाम में आए हैं, आप विभिन्न जरूरी नहीं कि ग्रुप डी में हो, किसी भी एग्जाम में हो, सारे लगाना है आपको। रेलवे चाहे जेई हो, आरपीएफ हो, ठीक है, रेलवे के चाहे जिस एग्जाम में आए हो, सारे क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में अगर हम बात करें तो यह एक सिंपल परसेंटेज होता है। एकदम सिंपल परसेंटेज के जो सवाल होते हैं वही साधारण ब्याज होता है। बस इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, कैसे? पहला होता है मूलधन, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। मूलधन, प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं हम लोग मूलधन। मूलधन का मतलब होता है कर्ज ली गई राशि। जैसे सपोज मैंने आपसे 2000 रुपये उधार लिया, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। या कर्ज दी गई हो या ली गई हो, बात सेम है। तो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, कर्ज ली गई राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल के बाद आपको एक चीज याद रखना है, समय इसमें दिया होगा। कितने समय के लिए आप ये ले रहे हो? 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी आप ले रहे हो। आपने कहा कि मैंने इसको 3 ईयर्स के लिए लिया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड के बाद उस टाइम पीरियड में आपको कुछ ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। मान लो कि आपने जो इंटरेस्ट दिया 4800, या मैंने कह दिया 1200 रुपये का आपने ब्याज दिया। ब्याज 1200 रुपये लग गया आपको, यानी अपने प्रिंसिपल से जो एक्स्ट्रा अमाउंट सामने वाले को दिया जाता है वे क्या कहलाता है? हमारा ब्याज कहलाता है। फिर इसके बाद आता है आपका मिश्र धन, जिसे हम लोग बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है कि 3 साल बाद जो कर्ज चुकाने में दी गई जो धनराशि होती है, मतलब जितना मैंने मान लो कि 400 रुपये लिया, 600 रुपये दिया, तो जो 600 रुपये होगा वो कर्ज चुकाने में दी गई क्या होती है? राशि होती है। या मैं यहाँ पर लिख दूँ, कर्ज चुकाने में दी गई राशि आपकी क्या कहलाती है? मिश्रधन कहलाती है। तो यहाँ से अगर मैं समझूं, कर्ज ली गई राशि, मैंने कहा कि मैंने किसी व्यक्ति से मान लीजिए 3000 रुपये कर्ज लिया। इसको प्रिंसिपल को P से रिप्रेजेंट करते हैं। 3000 रुपये का कर्ज लिया, कितने साल के लिए लिया? 3 साल के लिए लिया। और इस दौरान मुझे ब्याज कितना देना पड़ा? 1200 रुपये देना पड़ा। तो कुल मिलाकर के जो मुझे अमाउंट देना पड़ेगा, मिश्रधन देना पड़ेगा, वह टोटल कितना देना पड़ेगा? आप कहोगे सर 3000 प्लस 1200, तो कितना हो जाएगा? 4200 रुपये का मुझे क्या करना पड़ेगा? अमाउंट देना पड़ेगा। तो यहां से एक आता है कि जो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जो वह ब्याज, साधारण ब्याज का मतलब होता है वह ब्याज जो केवल मूलधन पर लगता है, वह आपका क्या कहलाता है? साधारण ब्याज होता है। यहां से अगर मैं P बराबर निकालना चाहूँ, प्रिंसिपल निकालना चाहूँ, तो A माइनस SI हो जाएगा। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। या यहां से SI निकालना चाहूँ
तो अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटा दोगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आ जाएगा, साधारण ब्याज निकल आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो पहली बात क्या है कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं कि वह ब्याज जो केवल मूलधन पर दिया जाता है वह आपका क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति का जो मूलधन है 3,000 रुपये है, 3 साल के रुपए अगर वह ब्याज लेता है तो टोटल उसका ब्याज कितना मान लो तैयार हुआ, 1200 रुपये। तो मिश्र धन यानी कर्ज चुकाने में उसने कितनी धनराशि अदा की या दी, 4200 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 3 साल में अगर 1200 रुपये चुकाता है तो 1 ईयर का जो एसआई होगा 1200 बटे कितना हो जाएगा, तो 1 साल में कितना चुकाया उसने ब्याज दिया, 400 रुपये 1 साल में उसको क्या लगा, ब्याज लगा। इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। नेक्स्ट आपको हेडिंग लिखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। 100 रुपये में 1 साल के लिए जितना आपको ब्याज लगता है वह क्या कहलाता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता। ध्यान से समझिएगा कि 100 रुपये पर 1 साल में दी जाने वाली जो ब्याज कहलाती है, 100 रुपये पर, मतलब मैंने कहा कि 100 रुपये पर मैं 5 रुपया सैकड़ा दे रहा हूं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर क्या कहलाती है, 100 रुपये पर 1 साल में दी गई राशि क्या कहलाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। इतना आपको दिमाग में रखना है। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बाय द वे क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस लगाते हो उस समय आपको ये समझ में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से चीजें बहुत अच्छी क्लियर होती हैं। प्रिंसिपल आपका 100 रुपये है, प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये। 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर आपको 130 रुपये देना पड़ता है, तो यह आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, तो मतलब 100 रुपये आपने लिया, 1 साल बाद 130 रुपये दिया, तो 100 रुपये पर कितना आपने ब्याज दिया, इसको 30 दिया। और 100 रुपये पर दी जाने वाली जो भी ब्याज कहलाती है वही क्या कहलाती है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है। 30% पर एनम, 30% पर एनम। तो आप चाहें तो ऐसा निकाल लें, तो यहां से एक इसका फार्मूला होता है एसआई का, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 1 साल का एसआई, 1 साल का एसआई यानी साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज। अच्छा बताओ 1 साल का यहां पर ब्याज कितना लगा, 30 रुपए। तो जब 1 साल का ब्याज आपको 30 लगा तो 1 साल का एसआई क्या हो जाएगा, 30 रुपए। तो यहां पर लिखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है, 1 ईयर का एसआई डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम कई जगह देखने को पाएंगे R%। क्या पाएंगे, R%। इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। देखिए मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पर एनम है, ठीक है। पर एनम का मतलब क्या है, 1 साल का जो साधारण ब्याज है R% पर एनम है। R% की जगह आप 10%, 20% भी आप बोलेंगे,
ठीक है, कुछ भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला था, 100 रुपये पर जो भी आपको ब्याज लगता है वह क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। आप देखो 100 रुपये पर आर आपको लगा, ये ब्याज है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ब्याज, ये नीचे ब्याज चल रही है। तो 1 रुपये पर कितना, 1 ईयर के लिए जो भी लगा वो आपका क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। 100 रुपये पर जितना ब्याज लगता है 1 साल के लिए। तो बताइए 1 रुपये पर कितना लगा 1 ईयर के लिए, R/100। तो मैंने कहा P रुपए के लिए, P का मतलब कुछ भी प्रिंसिपल हो सकता है, XYZ, P रुपए के लिए। तो आपने कहा सर अगर इधर 1 का मतलब इतना है तो P का मतलब कितना होगा, P इंटू R/100, ठीक। और आपने कहा अगर सर ये भी 1 ईयर के लिए है, अगर मैंने P रुपए 1 ईयर के लिए ना कह के मैंने कह दिया कि भाई बताओ T ईयर के लिए कितना होगा, T समय के लिए 2, 4, 6, 8 जितना भी कह सकता हूँ, XYZ। तो आप कहोगे सर P/R/T अपान, बताओ ये ब्याज का फार्मूला बन गया, P/R/T अपान 100। P का मतलब क्या हो गया, P का मतलब हो गया आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा कितना हो गया 100, ठीक। या आप इसी को ध्यान से सुनिएगा, ये SI निकला, SI का मतलब साधारण ब्याज, या आप इसी को देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, P इंटू R% इंटू T। भाई बटे 100 का मतलब क्या है, इसके साथ भी एडजस्ट हो सकता है, इसके साथ भी एडजस्ट हो सकता है, इसके साथ भी एडजस्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि 1/100 का मतलब होता है परसेंट, 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंट। चाहे इसको R के साथ परसेंट को शिफ्ट कर दो, चाहे T के साथ परसेंट को शिफ्ट कर दो, और चाहे P के साथ कर दो, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों को पता होगा, A गुणे B% लिख दीजिए, चाहे B गुणे A% लिख दीजिए, बात क्या है, दोनों सेम। तो ये एक फार्मूला हो गया कि N समय के लिए यानी T समय के लिए R% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसी धन पर यानी किसी मूलधन पर साधारण ब्याज क्या होगा, P इंटू R% इंटू T। अब देखो R% कब यूज किया मैंने, ध्यान से सुनिएगा। जब आप फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हो, R% का मतलब क्या हो गया, R/100। तो जब भी कभी डाटा आपका डिफिकल्ट हो जाए, क्या हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए, तब प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना जानते हो। तो जो नीचे वाला होगा ये क्या कहलाएगा, और R क्या होगा, 1 ईयर का ब्याज कहलाएगा। इतना चीज याद रखना, बड़े काम की चीज है ये। 1 साल का ब्याज R है, मूलधन 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। तो ये आपके काम की चीजें काम आएगी आगे। तो देखो फार्मूला क्या बना, 1 साल का P/R/T अपान 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, या P इंटू R% इंटू T। नोट करिए इसको। नहीं ये बहुत बड़ा काम है भैया, खड़े होना बार बार चीज़ों को, ये सब आप ही लोगों के लिए तो है, मेरे किस काम का है ये बताओ। रुपया आ नहीं रहा मेरे इससे, मेरे कोई काम का है ये नहीं है। और दूसरी बात इसकी कटिंग पड़ रही है, बाकी तो क्लास आप यहाँ पे पढ़ ही रहे हो, और जब कटिंग पड़ती है तो केवल आपके काम का है, या जो सीरीज से पढ़ेगा उसके लिए काम का है। 1 बाई 1 1 बाई 1 1 बाई 1 पढ़ता रहेगा तो उसके लिए ठीक है। और सोचेगा कि एक ही दिन में सब मिल जाए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा जरा भाई। अच्छा एक बात बताइए, अमाउंट बराबर क्या होता है, SI, ठीक। तो क्या आप लोग SI का मतलब PR% इंटू T नहीं होगा। अगर आप देखोगे कि इसमें प्रिंसिपल कॉमन ले लिया तो जो अमाउंट होगा 1 प्लस R% इंटू
टी। 1 का मतलब क्या होता है? 100% भी होता है। 1 का मतलब क्या होता है भैया? एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 का मतलब होता है 100%। तो मतलब अगर आपको अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल का 1 प्लस R% इंटू टी, जितने साल के लिए हो उसका क्या कर दीजिए आप, गुणा कर दीजिए। यानी 10% पर एनम है, 2 साल के लिए है तो 20%। जो अमाउंट है बन जाएगा कितना? प्रिंसिपल का 120%। अब जैसे कैसे होगा इस चीज को समझिएगा। मैं यहां पर एक चार्ट बना दे रहा हूं। यहां पर मैंने ले लिया प्रिंसिपल, यहां पर आ रहा है भैया पूरा, यहां पर मैंने प्रिंसिपल ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, वन बाई वन समझना है। प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टाइम हो गया, ठीक। और टाइम के बाद एस आई निकाल लिया। एस आई बराबर क्या होता है? R% इंटू टी। साधारण ब्याज जो होगा वो इतना लग जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल का, किसका? प्रिंसिपल का, यानी PR% इंटू टी। फिर इसके बाद मैं ले लेता हूं अमाउंट। क्या ले लिया मैंने? अमाउंट। यहां तक बताइए, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप एक चीज और समझिएगा, चाहे इसको R% इंटू टी रहने दीजिएगा। साधारण ब्याज इतने % ब्याज लगेगी। ब्याज किस में? अभी ये परसेंट में। अगर मैंने प्रिंसिपल 100 रुपये लिया, ध्यान सुनिएगा, 100 रुपये आपने प्रिंसिपल ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, ठीक है। तो बताइए, अगर मैंने कहा कि इसको 5 साल के लिए लिया जाए, 5 साल के लिए लिया जाए, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 50%। ब्याज कितना लगेगा आपको? 50% लगेगा। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो 100 रुपया था, 50% इधर लगा, तो कितना हो जाएगा? 150% अमाउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 150% हो जाएगा। सारा खेल अभी हम किस में खेल रहे हैं? यानी जो अमाउंट बनेगा वह प्रिंसिपल का कितना बन जाएगा? 150%। अच्छा बताइए, 100 का 150% कितना होता है? 150 ही होता है। 100 रुपए लिया, 10% पर एनम है, कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए है। तो कितना हो जाएगा? रेट ऑफ एस आई कितना हो जाएगा? 50% आपको एस आई लग जाएगी। भाई एस आई कितनी लग जाएगी? यहाँ पर 50% लग जाएगी। अब जो अमाउंट तैयार होगा वह कितना तैयार होगा? 150%। अच्छा, आपने कहा सर अगर अमाउंट 100 रुपये है, ठीक है, और 9% पर एनम है, ठीक है, 11 साल के लिए, टाइम इन ईयर लिखे दे रहा हूं, 11 साल के लिए, तो जो एसआई होगा कितना हो जाएगा? 11 नहीं है, तो आप चाहे तो 11 गुणे 9% कितना हो जाएगा? 99% आपको ब्याज लग जाएगा। तो बताइए 100 का 99% कितना होता है? 99। या आप इसमें प्रिंसिपल 100%, एसआई 99%, कितना हो गया? 199% आपका अमाउंट बन जाएगा टोटल प्रिंसिपल। कितना बन जाएगा? 199%। अब देखो वही बात अगर मैंने कह दी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.33%,
तो देखो, जब भी कभी आपको फ्रैक्शनल में डाटा मिले, किस में मिले, मतलब इसमें सिंपल ना मिले, 10% 20% ना मिले, तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे मिले तो 8.33% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वह कितनी होती है भैया, 1/12। ये क्या हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल आपका कितना है, ये आपको ऐसा क्या कर चलना है, यूनिट है, ये यूनिट मान है। ये कौन सा मान है भैया, यूनिट मान। टाइम मैंने दे दिया मान लो 5 साल, तो ये प्रिंसिपल हो गया। ब्याज कितना लगा, 1 ईयर का ब्याज कितना है, 1। तो बताइए 5 साल का कितना लग जाएगा, 5। तो जो आपका अमाउंट बनेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए, 12 5। अच्छा एक बात बताइए, जो ये नीचे लिखा हुआ है ना, ये सारा खेल ये यूनिट में लिखा हुआ है, ऊपर किस में लिखा हुआ है, परसेंट में, और नीचे कितना लिखा हुआ है, यूनिट में। ये सब यूनिट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, यूनिट। 5 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट यूनिट मान है। 5 का मतलब कुछ भी हो सकता है, इधर 17 का मतलब कुछ भी हो सकता है। ये टाइम ईयर है, ये तो ईयर में, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। ये यूनिट नहीं है, ये आपके सारे ये क्या है, ईयर्स। ईयर्स है। अच्छा अब एक बात बताइए, 100 रुपये मूलधन लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 5 साल के लिए आपने दिया, तो जो एसआई बनेगी वो 10 पना कितना बन जाएगी, 50% आपको ब्याज लग जाएगा। तो जब अमाउंट बन के तैयार होगा तो वो कितना तैयार होगा, 150%। क्लियर। अभी जब सवाल लगाओगे तो चीजें और भी आसान हो जाएंगी। अगर 100 रुपये है, 9% पर एनम ब्याज लग रहा है, और 11 साल के लिए आपने दिया उस अमाउंट को, तो बताइए 11 साल में, 1 साल में 9% लग रहा है, तो 11 साल में कितना लगेगा, 99%। तो जो आपका अमाउंट तैयार होगा 100 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 99% एक्स्ट्रा चला जाएगा जो आपका ब्याज है। तो टोटल जो अमाउंट है कितना बन जाएगा, 199%। इसके तहत देखें प्रिंसिपल का 199%। भाई चूंकि ये 100% होता है ना, 99 जोड़ दोगे तो 199% बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो जो अमाउंट बनेगा वह प्रिंसिपल का कितना बन जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब इसका यूज नहीं चालू रहने दो, इसका यूज नहीं समझ में आ रहा। तुमने 100 रुपया मुझसे ब्याज लिया, कर्जा लिया, तो 100 रुपया बेस मान करके मैं एक सवाल है बता रहा हूँ। 100 रुपये मूलधन पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का मिश्र धन कितना होगा, तो आप सीधा 100 का 150% हो जाएगा, 150 खत्म। ये है, ये एक मान है, एक बेसिक वैल्यू है मैंने ले रखी है। सवाल तो ऐसे थोड़ी देगा चार्ट बना करके। ये मैंने बताया है कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है, 10% है, 5 साल बाद अगर आपसे पूछ रहा है तो ब्याज कितना, अगर ब्याज बच पूछ रहा है तो 10 पना 50%, 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का 10% तो 5 साल का 50%। तो अमाउंट कितना तैयार हो जाएगा, 150%। अगर 1 साल का ब्याज 9% है तो बताइए 11 साल का ब्याज कितना लग जाएगा, 11 नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि जो इसमें ब्याज लगती है वह केवल प्रिंसिपल पर लगती है। किस पर लगती है, प्रिंसिपल पर, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगती। अब इसके बाद चैप्टर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, जो यहाँ के जो सेठ महाजन लोग देते हैं, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है, वो हर साल ब्याज, अभी 9% है, 9% तो रहेगी रहेगी, पर लेकिन वह 5 साल में 5 साल, जैसे 10% है तो 5 साल में 50% ब्याज नहीं लगेगा, 50% से ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि हर साल जो ब्याज लग रहा है ना उसका भी तो ब्याज लगेगा। ठीक है, वो चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ेंगे, केवल हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, केवल हमें प्रिंसिपल का ब्याज लगेगा हर साल। तो अगर 1 साल का 10% तो 5 साल का 50%, 6 साल का 60%, 7 साल का 70%, 8 साल का 80%, सीधा गुणा कर दिए। अगर फ्रैक्शनल में दे रखा है तो अगर ये सपोज एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 12.5% पर एनम ब्याज रेट है,
यानी प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/8। तो यानी 8 यूनिट आपका क्या है, प्रिंसिपल हो जाएगा। इतना ब्याज लग रहा है, मान लीजिए मैंने 4 साल के लिए कह दिया, 4 ईयर के लिए, तो बताओ 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। 8 आपका प्रिंसिपल हो गया, 1 क्या है आपका 1 ईयर का ब्याज है। तो बताओ अगर 1 साल के लिए 1 रुपया ब्याज लगता है तो 4 साल के लिए कितना लगेगा, 4। तो जो 4 लिखे गए ये किस में लिखा जाएगा, यूनिट में। तो जो आपको अमाउंट देना पड़ेगा, अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 8 4 12 यूनिट आपको अमाउंट लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ गए, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इसको समझिए, आगे क्वेश्चन जब चलेंगे तब और समझ में आएगा। आप अगर एक चीज गौर से देखो, एसआई बराबर क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने कहा प्रिंसिपल और टाइम, या सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम सेम है, तो एसआई इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, जो दो वस्तुओं के एसआई का अनुपात होगा वही उनका किसका अनुपात होगा, प्रिंसिपल का अनुपात होगा। यानी जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये होगा। या मैंने कहा एसआई इज प्रोपोर्शनल टू R%, रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी प्रोपोर्शनल होता है, कब, जब प्रिंसिपल और टाइम क्या हो, सेम हो। याद है ना, कुछ चीजें याद आ रही। अगर भाई A बराबर B इंटू C में क्या होता था, अगर यह फिक्स है तो जो इसका अनुपात होता था उसका विपरीत अनुपात इसका होता था। अगर यह फिक्स है तो जो इसका अनुपात होता था वही अनुपात, सेम रूल यहीं पर लगेगा, सेम रूल समझिएगा। थोड़ा जब सवाल लगाएंगे तो और भी बेहतर ये क्या होगा, सेट होगा। एसआई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर यह दोनों फिक्स हैं तो जो टाइम का रेशियो होगा वही साधारण ब्याज का रेशियो होगा। समझ रहे हो, दो व्यक्तियों में तुलना कर दिया जाए, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% 8% है, प्रिंसिपल और अमाउंट क्या है, सेम है। यदि पहले वाले का साधारण ब्याज इतना है तो बताओ दूसरे वाले का कितना होगा। तो जो 7 और 9 का जो अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, एसआई का अनुपात होगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल और टाइम क्या है, सेम है। पहले वाले को अगर 1400 रुपये ब्याज मिलता है तो दूसरे वाले कितना गुना है, 200 गुना है, तो इसको कितना मिल जाएगा, 1800 रुपये ब्याज मिलेगा। मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे आपको। ये लास्ट कंसेप्ट था, इसको याद करना है कि अगर ऐसा कुछ हो तो जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो प्रिंसिपल का होता है, जो एसआई का रेशियो होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट का होता है, जो एसआई का होगा वही किसका होगा, टाइम का होता है। क्लियर, आज के लिए इतना ही, शेष कल।